ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहेगा। विस्तृत राशिफल बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि राहु आपके साथ कौन सा बड़ा खेल करने वाले हैं जिसको लेकर आपको सावधानी रखनी है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहेगी, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कन्या राशि वालों, जब जनवरी 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके चतुर्थ भाव जो कि सुख साधन माता का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही योग रहेगा। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। वही अगर देखा जाए तो कुंभ राशि से राहु का गोचर होगा, शनि आपकी राशि से 7th हाउस से गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति जो है ये 10th हाउस से गोचर करेंगे, केतु की उपस्थिति आपके 12th हाउस में रहेगी। अब आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, इन 3 महीनों में ओवरऑल क्या स्थिति रहेगी। तो कन्या राशि वालों, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वह बनते हैं बुध ग्रह। बुध पहले आपके 17 जनवरी 2026 तक आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। उसके बाद ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में। यदि देखा जाए तो जो जनवरी का महीना होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। वही जब हम फरवरी के महीने की बात करते हैं तो 15 फरवरी से लेकर लास्ट फरवरी तक थोड़ा सा आपको अपने सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर स्किन से संबंधित कोई ना कोई डिसीज निकल कर सामने आ सकती हैं। त्वचा संबंधी रोगों से आपको बचाव करने की आवश्यकता रहेगी। और उसके बाद अगर देखा जाए मार्च का जो महीना रहेगा यह हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, यानी कि आपको 15 फरवरी से लास्ट फरवरी तक थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। ओवरऑल स्थिति बढ़िया रहने वाली है। अब आइए जान लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए संतान के लिहाज से अगर हम जनवरी के महीने की शुरुआत की बात करते हैं तो अच्छी स्थिति रहेगी। फिर पंचम भाव में मंगल ग्रह भी विराजमान हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जनवरी का महीना संतान के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। संतान के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ न कुछ खर्च भी 15 फरवरी 2026 के पहले पहले दिखाई देता है। 15 फरवरी 2026 के बाद से लेके और लास्ट फरवरी तक भी संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। हालांकि फरवरी के महीने में अगर हम 15 फरवरी के बाद की बात करते हैं तो संतान में थोड़ा सा एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, या संतान को चोट चपेट न लगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो मार्च का महीना रहेगा वह संतान के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। अच्छी स्थितियों के साथ में संतान की आपकी प्रगति होती नजर आएगी। अब आइए जान लेते हैं कि आपके लिए सुख साधन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए शुक्र आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, साथ ही बुध की भी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है जनवरी 17 जनवरी तक। तो देखिए कन्या राशि वालों, इन 3 महीनों में विशेष तौर पर जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 महीने रहेंगे तो आप देखेंगे कि इस जनवरी के महीने में यदि आप होम हाउस लेना चाहते हैं, घर प्लान कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति बन रही है। कुछ लोगों के जीवन में सुख संपत्ति भी बढ़ेगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होगा। या आप देख सकते हैं कि जनवरी का जो महीना होगा इस महीने में आप अपने घर का रेनोवेशन वगैरह का काम शुरू करा सकते हैं, अथवा घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज कर सकते हैं। सुख साधन के मामलों में अगर देखा जाए तो जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। फरवरी के महीने की बात करते हैं तो भी सुख साधन आपके लिए अच्छी स्थितियों के साथ में रहेंगे। ठीक है, घर का पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। हालांकि आपके लिए अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति आप देखें कि 10th हाउस से गोचर करेंगे, तो और इनकी दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना, ये तीनों महीने आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छे हैं। परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। 11 मार्च 2026 के बाद पारिवारिक जीवन में और शुभता देखने को मिलेगी। माता की हेल्थ को लेकर कोई परेशानी थी तो वह दूर होगी। माता के साथ में संबंध आपके अच्छे होंगे। और साथ ही जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं उनको जनवरी के महीने में अपने घर जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। लोगों से मिलने जुलने का अवसर भी आपको मिलेगा। अब अगर हम नौकरी पेशा जीवन की बात करते हैं तो देखिए साल की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं। जैसे आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया है ना, या कोई फिनांस का सेक्टर हो गया। आप जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, तो आपके लिए जनवरी
और फरवरी का महीना अच्छा रहने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार के दुराव की स्थिति दिखाई नहीं देती है। यानी कि 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का जो टाइम होगा यह आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी नौकरी पेशा जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आपको बड़े डिसीजन लेने से बचना है। यदि आप नौकरी पेशा जीवन में चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जो भी आपको चेंजेस करने हैं, तो अगर आपको करना है तो आप जनवरी के महीने में कर लीजिए, अन्यथा फिर आप मार्च एंड तक चेंजेस नहीं कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि नौकरी पेशा जीवन आपका स्टेबल रहेगा, बहुत अग्रणी तो आप नहीं रहेंगे, लेकिन ठीक ठाक स्थितियों के साथ में ये 3 महीने आपके जाने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों को लाभ भी मिलेगा और आप देख पाएंगे कि जो फरवरी का महीना होगा, इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन का भी चांस मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, या फरवरी के महीने में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। ठीक है, कुछ नए लोगों से संपर्क बन सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपके साथ में बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था कि राहु बड़ा खेल आपके साथ करने वाले हैं, तो इस बात को नोटिस कीजिएगा कि छठे भाव से राहु का गोचर हो रहा है। कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं तो कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से इन 3 महीनों में आपको बचने की आवश्यकता है। साथ ही दूसरी स्थिति कि यदि आपके शत्रु हैं, ठीक है, आपके शत्रु बने हुए हैं, तो शत्रुओं से आपको भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में उलझिएगा नहीं, क्योंकि राहु जब 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि लड़ाई झगड़े की तरफ आप अग्रसर हो। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप सारी चीजें नेचर पर छोड़ देते हैं, प्रकृति पर छोड़ देते हैं, आप अपने शत्रुओं से लड़ते नहीं हैं, आप उनको जिस हाल में उसी हाल पर छोड़ देते हैं, आप इग्नोर करते हैं, तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। लेकिन अगर आपने इनको इग्नोर नहीं किया तो राहु की वजह से आप बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। और आपको स्पष्ट कर दें कि 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के मध्य में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला भी निकलकर सामने आ सकता है, या किसी भी प्रकार के वाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति में भी आप फंस सकते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन की स्थिति की बात करें तो ओवरऑल ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आपका वैवाहिक जीवन चलेगा। यानी कि जनवरी का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एक बात ये ध्यान रखें कि 15 जनवरी के बाद जैसे जैसे समय आगे बीतेगा, आपके रिलेशनशिप में और इंप्रूवमेंट आएगी, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। हाँ, जीवन साथी की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर चिंताएं रहेंगी, लेकिन जनवरी का महीना अच्छा है। फिर 15 फरवरी तक की अगर हम बात करते हैं तो 15 फरवरी तक का भी टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है मैरिटल लाइफ के लिए। उसके बाद अगर हम 15 मार्च तक की बात करें, 15 फरवरी से 15 मार्च, तो भी स्थितियां आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन 15 मार्च से लेकर और लास्ट मार्च तक थोड़ा सा उठापटक की स्थिति, ईगो की समस्या या अलगाव जैसी स्थितियां आपके मैरिटल लाइफ में बन सकती हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी हो रही है। अगर हम धन के लिहाज से बात करते हैं तो देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक या जातिका हैं तो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2026 तक की जो स्थितियां बनेगी वो आपके लिए धन वाइज, धन तो आपके पास आएगा, लेकिन उस धन से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। लेकिन 15 जनवरी 2026 के बाद से लेके और 20 मार्च 2026 तक धन का फ्लो आपके लिए बहुत बढ़िया आएगा। धन लाभ होगा। जो लोग सेल्स से जुड़े हैं, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का काम करते हैं, या इसके अतिरिक्त आपका कमीशन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कार्य है, उससे आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारियों के लिए भी साल 2026 में जनवरी से लेकर और आपके लिए मार्च 2026 तक की स्थितियां काफी अच्छी बनी हुई हैं। काम धंधे में भी आपको बरकत देखने को मिलेगी, यानी कि काम धंधा आपका बढ़ेगा। लेकिन कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि साल 2026 में तेजी से, बहुत तेजी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तो देखिए शनि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत तेजी से तो आप ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आपका काम होगा वो स्टेबिलिटी के साथ में होगा। यानी कि कार्य आपके बढ़ते चले जाएंगे। थोड़ा सा वो धीमापन आपके कार्य व्यवसाय में रह सकता है, लेकिन अंततः लाभ आपको देखने को मिलेगा। परिस्थितियां आपके लिए बेहतर। कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा इन 3 महीनों में, तो कन्या राशि वालों के लिए प्रेम जीवन के लिहाज से साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। 16 जनवरी 2026 तक अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो आपको शुभता और अनुकूलता देखने को मिलेगी। 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक प्रेम जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी।
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती हैं, या ईगो की वजह से या क्रोध की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। तो इस समय अवधि के दौरान अपने प्रेम जीवन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आप यदि स्वयं कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो 16 जनवरी से लेके और आपके लिए 23 फरवरी 2026 तक कुछ न्यू प्रपोजल आ सकते हैं, यानी कि नए प्रेम संबंधों की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, या पहले से आप अगर प्रेम संबंधों में हैं तो चीटिंग के भी योग बनते हैं। तो यहाँ पे आप कन्या राशि वालों बहुत सतर्क होकर चलिएगा। पंचम भाव में जब इतने सारे ग्रहों की भी युति होगी तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि 23 फरवरी के बाद आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम जीवन में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी। क्या इन 3 महीनों में जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां बनेगी? तो देखिए, प्रेम विवाह जैसी स्थिति अभी आपके लिए नहीं बनेगी, क्योंकि सप्तम भाव से शनि का गोचर हो रहा है। तो मार्च 2026 तक तो प्रेम विवाह जैसी स्थितियां नहीं बनती हैं, न्यू रिलेशन आपके शुरू हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए विदेशी भूमि के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, ठीक है, या आप का कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इन 3 महीनों में लगातार आप उतार चढ़ाव देखने वाले हैं। कोई बहुत अच्छा स्थिति, बहुत अच्छी स्थितियों के साथ में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि इन 3 महीनों में अगर देखा जाए तो 3-4 चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी होंगी, जिसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नौकरी पेशा जीवन आपका जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान या प्रमोशन के योग बनेंगे। दूसरी स्थिति कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, घर मकान प्रॉपर्टी का योग बनता है, नया वाहन भी आप परचेज कर सकते हैं। तीसरी स्थिति ये रहेगी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी पेशा जीवन में है तो आपका नौकरी पेशा जीवन ठीक ठाक रहेगा, किसी भी प्रकार के दुराव या अलगाव जैसी स्थितियां या आपकी नौकरी छूट जाए ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है। चौथी स्थिति की कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, इन 3 महीनों में पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत से लेकर मार्च 2026 तक आप अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, और आप देखेंगे कि 20 जनवरी के बाद धीरे धीरे आपके बैंक बैलेंस जो होगा ना आपका, उसमें कहीं ना कहीं से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आप पैसे संचित कर पाएंगे। हालांकि ये पैसे आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रमों पर पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए साल की शुरुआत से लेकर मार्च 2026 तक कुछ बहुत बड़े परिवर्तन तो नहीं होंगे, लेकिन जो मैंने कहा कि राहु आपके साथ में बड़ा खेल कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से, सीनियर अधिकारी से आपको कार्यस्थल पर उलझना नहीं है। दूसरा, यदि आपके शत्रु वगैरह हैं तो शत्रुओं से सावधानी रखनी है। किस प्रकार से कि आपको उनसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना है। अगर आप उनसे लड़ने जाएंगे तो अपना समय और पैसा दोनों खराब करेंगे, अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तीसरी स्थिति ये रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो लोन वगैरह लेके काम नहीं कीजिएगा। तो उपाय क्या करेंगे? कन्या लग्न या कन्या राशि वाले आप हैं तो भगवान गणेश की आराधना कीजिए, ठीक है। और फरवरी के महीने में स्पेशली आप भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, इससे आपकी सेहत में काफी हद तक सुधार भी देखने को मिलेगा। तो दी गई